हेलो दोस्तों, मेरा नाम है चेतन और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल चेतन नैरेट्स पर। और आज हम द डंजन स्मगलर के एपिसोड नंबर 11 को एक्सप्लेन करेंगे। तो चलो अब जल्दी से एक्सप्लेनेशन को शुरू करके एपिसोड की पूरी कहानी जानते हैं। एपिसोड के शुरुआत में जब जैक को पता चलता है कि योमिन एंड सायरम बिना परमिशन के लैब को यूज कर रहे हैं, वो उन्हें बहुत ही ज्यादा डांटते हैं। तो सायरम कहती है कि उसने ही ऐसा करने को योमिन को कहा था ताकि योमिन को डांटा ना जाए और उसे कोई सजा भी ना दी जाए। तो जैक सायरम को कहते हैं कि जैसा वो ये गलती दोबारा ना करे, यह जगह उसकी नहीं उसके फादर की है। यह कुछ ऐसा नहीं है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ले सकती है। उन्हें डांटता हुआ देखकर योमिन सोच रही थी कि उसने डायरेक्टर यानी जैक के बारे में जो रीमर सुने थे वो सच है। जैक जो कि सायरम के अंकल है, सायरम के बचपन से ही उसके साथ ऐसे ही पेश आते हैं, इवन अगर उसने कुछ गलती ना करी हो तब भी। और अब ये वीकेंड्स में दूसरे एडवेंचर्स जिनका जिनसियोंग ग्रुप के साथ कनेक्शन है, वो ऑफन इस जगह पर आकर इसे यूज करते हैं और इसको लेकर जैक बिल्कुल भी कुछ नहीं कहते। जैक सायरम को डांट ही रहे होते हैं कि जारियोंग जो कि वेट कर रहा था, वो पूछता है कि है क्या कुछ प्रॉब्लम हुआ है। जैक पूछते हैं कि आखिर यह कौन है, सायरम के लेवल का कोई। योमिन बताती है कि सायरम के दोस्त। और फिर योमिन झूठ मूठ कह देती है कि वो पिछली बार एडमिशन टेस्ट में फेल हो गया था, पर वो एडवेंचरर बनना चाहता है और उसने अपने सारे मेजरमेंट्स के डेटा खो दी है। आगे वो ये भी कहती है कि सायरम जानती है कि इसकी कॉस्ट कम नहीं होती है, पर वो फिर भी अपने दोस्त की मदद करना चाहती है उसका ट्रांसफर के समय। जैक फिर देखते हैं कि जारियों ने रोबोट के छक्के छुड़ा दिए थे और वो फिर कहते हैं कि ठीक है, यह मैं करता हूँ। इससे योमिन पूरी डर गई थी क्योंकि उनका भांडा फूट जाएगा। जैक फिर कहते हैं कि तुमने कहा था कि गोलेम्स सेफ मोड पर भी एनफ नहीं होंगे, तो मैं खुद जाकर उसे नीचे फेस करूंगा। जारियोंग यहाँ पर नीचे खड़ा होकर पूछ रहा था कि क्या हुआ, क्या सच में कोई गड़बड़ हो गई है। फिर हमें बताया जाता है कि कभी कभी पर हमेशा नहीं एडवेंचर्स के बीच में फाइट होती रहती है जब किसी के लिमिट को ढूंढना मुश्किल होता है। एंड ऑफकोर्स इस केस में जो ओपोनेंट होता है वो टेस्टी से कुछ लेवल्स हाई होता है। जैक फिर आकर कहते हैं कि यह अचानक है, पर हम इंट्रोडक्शन को स्किप करते हैं, मेरे पास सुबह ज़्यादा समय नहीं है। जैक को देखकर जारियोंग हैरान हुआ था और सोच रहा होता है कि ये क्या, आखिर ये आदमी कौन है। और जारियोंग को सच में ही नहीं पता है कि आखिर वो किसे फेस कर रहा है, पर उसके जो सेंसेस है वो अलर्ट हो गई है। जैक फिर कहते हैं कि ऐसा लगता है तुम समझ गए हो, मैं ही तुम्हारा ओपोनेंट होने वाला हूँ गोलेम्स के बदले, तो अपना बेस्ट देने की पूरी कोशिश करना। पर जारियोंग को देखकर उसके मन में एक ही ख्याल आ रहा था, वो जैक से पहली बार ही मिल रहा है और फर्क नहीं पड़ता कि वो किस तरह देखे, उसे बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि उसके पास कोई भी चांसेस है जीतने के। जैक फिर कहते हैं कि चलो आओ हमला करो, और तुम्हें मेरे सेफ्टी के बारे में सोचने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए जारियोंग भी तैयार हो जाता है और जैक के ऊपर हमला करता है। और हमें पता चलता है कि जैक कोरिया का 7th रैंकर है और एक फाइट एडवेंचरर भी। जैसे कि हमें पहले पता है कि टॉप 100 एडवेंचर्स को रैंकर कहा जाता है और इसी के साथ ही उन्हें कलर रैंक भी मिलती है। तो जो 76 to 100 तक होते हैं उन्हें रेड कलर दिया जाता है। वैसे 51 से 76 को ब्लू कलर, 31 से 50 को ग्रीन कलर, 11 to 30 को ब्लैक कलर एंड 1 to 10 को वाइट कलर। अब जब जारियोंग हमला करने को आगे जा रहा था, उसे जैक के पास से कोई भी ओपनिंग नहीं मिल रही, तो इसलिए उसे खुद ही एक ओपनिंग को क्रिएट करनी पड़ेगी। जारियोंग का एक सिंपल स्ट्रेटेजी होती है, वो एक सिंगल स्ट्राइक करता है और वो भी फुल फोर्स से। और एक बार उसके ओपोनेंट ने उसके हमले को डॉज कर दिया, वो इसी ओपनिंग का यूज़ करके उसके ऊपर फिर से हमला करता है। और इस बार भी जब वो ऐसे ही हमला करता है, जैक उसके हमले को वहीं पर ही खड़े खड़े एक हाथ से ही पकड़ लेता है। जैक फिर कहते हैं कि मैंने जितना सोचा था तुम उससे भी ज़्यादा तुच्छ निकले। और फिर वो एक ज़ोरदार किक मारते हैं जिससे कि जारियोंग जोर से जाकर दीवार से टकराता है। जैक फिर कहते हैं कि उन्हें यह बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही, क्या वो इसलिए ऐसे लड़ रहा है क्योंकि यह कोई रियल फाइट नहीं है, या फिर उसे लगा कि हमला जैक के ऊपर काम करेगा। पर वो जो भी है उसने एक इडियोटिक चॉइस करी है, ऐसा जैक का कहना है। जैक फिर जारियोंग को रोड को उठाते हुए कहते हैं कि और तुमने अपनी हथियार को भी गिरा दिया जबकि तुम अभी तक बेहोश नहीं हुए हो। जैक फिर जारियोंग को उसका हथियार दे देते हैं और कहते हैं कि मैं पेशेंट था और तुम्हें अलाउ किया दो इडियोटिक मिस्टेक्स करने के लिए, तो मैं श्योर हूँ कि मैं तुम्हारे प्रति बहुत ही ज़्यादा दयालु हूँ, पर अगर तुमने अभी कुछ भी स्टूपिड करी तो मैं तुम्हें वापस भेज दूंगा, अगर तुम अपने इस एडवेंचर बनने के ड्रीम को ख़त्म कर दो। ये सुनकर जारियोंग कहता है कि मैं श्योर नहीं हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे अंदर मेरे लिए कुछ बैड फीलिंग्स हैं, पर चिंता मत करो, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और वो फिर से आने लगता है हमला करने को, जो देखकर जैक सोच रहे थे वो फिर से मेरी तरफ आ रहा है और वो भी उसी सेम पैटर्न में।
पर जारियोंग इस बार रेंज अटैक करता है, यानी दूर से ही हमला करता है, जिसे कि जैक डॉज कर देते हैं और सोच रहे होते हैं कि उसने मुझे ऑफ गार्ड करने के लिए रेंज अटैक किया, पर इतना भी मेरे लिए एनफ नहीं होगा। जारियोंग तभी कहते हैं कि मैं श्योर हूँ तुम सेटिस्फाइड नहीं हुए होगे, पर यह तो बस शुरुआत है। और वो अपने रोड को घुमाते हुए लगातार हमला करने लगता है, जो देखकर जैक कहते हैं कि यह बिल्कुल भी बुरा नहीं है। पर जैक इन रेंज अटैक्स को बड़े इजीली रोक रहे थे। यह देखकर लैब से योमिन कह रही होती है कि ये क्या, ऐसा लग रहा है कि यह बैटल दो प्रोस के बीच में हो रही है, और तुम तो कह रही थी कि उसे किसी स्कूल में एडमिशन नहीं मिल पा रहा। आगे वो कहती है कि वेल, अगर मैं ऑनेस्ट रहूं तो ऐसा नहीं लग रहा है कि वो परफेक्ट है। तो सायरोम पूछते हैं कि आखिर इसका क्या मतलब। तो योमिन बताती है कि एक्चुअली एक हानिकारक वीकनेस है। इस सेंस में सायरोम इस डिपार्टमेंट में उससे ज़्यादा बेटर है। सायरोम यह सुनकर सोच रही होती है कि वो जारियों से किसी चीज़ में बेटर है, पर वो तो उसके अंकल के साथ इक्वल ग्राउंड्स में लड़ रहा है, तो आखिर उसमें प्रॉब्लम ही क्या है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जारियोंग जैक के पंच से बाल बाल बचता है, पर उसके बाद जैक लगातार पंचेस मारते हैं जिसका कि कोई जवाब जारियोंग के पास नहीं था। और अब जैसे वो अपना लीड खो चुका है जो कि उसके पास पहले था, पर वो तभी अचानक ही रोड से हमला करता है, पर जैक इसे भी डॉज कर देते हैं और कहते हैं कि चलो आखिरकार तुमने अपने वेपन का तो कंट्रोल किया। इतने में वो लगातार कुछ और जोरदार पंचेस मारते हैं, जिससे कि जारियोंग दीवार से जाकर टकराता है। ये देखते हुए योमिन कह रही होती है कि चिप सच में कुछ और ही है, ऑल्दो उसे यह भी पता है कि जैक खुद को बहुत ही ज़्यादा होल्ड बैक कर रहे हैं। जैक फिर कहते हैं कि जारियों को इस लॉस के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि ये ऑब्वियस है कि उसे हारना ही था, चाहे वो कुछ भी क्यों ना कर ले। पर हार को मान लेने की जर्नी बहुत ही ज़्यादा दुखद होती है। और फिर योमिन और जैक एक साथ ही कहते हैं कि जारियोंग बेसिक ट्रेनिंग को लेक करता है। सायरोम पूछती है कि बेसिक्स, तो योमिन बताती है कि उसका टैलेंट और बैटल सेंस कुछ और ही है, पर उसका जो बेसिक्स है, उसका स्टांस, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ अटैक एंड डिफेंड, ऐसा लगता है जैसे कि उसने अपने पूरे लाइफ में कभी भी बेसिक ट्रेनिंग नहीं करी है। आगे योमिन कहती है कि अगर वो ऑनेस्टली कहे तो वो डिसअपॉइंट हुई है। इस लेवल के टैलेंट के साथ वो बहुत और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता था अगर उसके पास थोड़ी सी भी बेसिक ट्रेनिंग होती। और सायरोम को तभी जारियों के बात याद आती है जहाँ पर उसने कहा था कि उसने कभी किसी से ट्रेनिंग नहीं ली है। यहाँ पर जैक कह रहे होते हैं कि उन्होंने जारियों के जैसे बहुत से लोगों को देखा है, उसके पास जो टैलेंट है हर कोई चाहता है कि उसके पास हो, पर वह बस कोई एफर्ट लगा नहीं पा रहा। फिर वो कहते हैं कि चलो मैं तुम्हें तुम्हारे नंबर्स दे देता हूँ, पर मैं सजेस्ट करूँगा कि तुम गिव अप कर दो। तुम्हारे जितना कोई वीक जो कि बस अपने टैलेंट पर ही रिलाई करता है, वो जल्दी ही मारा जाएगा। जारियोंग फिर कहता है कि पता नहीं क्यों पर ऐसा लगता है तुम मेरे बारे में कुछ ज़्यादा ही बुरा बोल रहे हो। क्या तुम लोगों से इतना ज़्यादा हेट करते हो? यह देखकर जैक हैरान हुए थे, क्योंकि उन्होंने लास्ट में जो हमला किया था उसे जारियों को उठना नहीं चाहिए था। और अभी जारियों कहता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि रिजल्ट्स क्या होते हैं, चलो अभी एक और राउंड करते हैं और मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मेरे एफर्ट्स कैसे रिजल्ट्स ला सकते हैं। और ये एपिसोड यहाँ पर ही ख़त्म हो जाती है।